वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण समाप्त कर अब नए नियम का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं और यीशु मसीह का महान उपदेश जो पहाड़ी उपदेश कहलाता है उस पर ध्यान कर रहे हैं। मसीह के इन वचनों को सुने जहां पर वह इस प्रकार कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किस काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। श्रोता मित्र, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उस पहाड़ की चोटी में वापस आएं, जहां से यीशु हमें पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। मैं इसे प्रथम मसीही सभा कहता हूं। इस प्रथम मसीह सभा का जो उद्देश्य है कि यीशु मसीह के चेले इस बात को जान सकें कि कैसे वे इस संसार के सभी लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान व उत्तर बन सकते हैं। जैसे हमने इस शिक्षा के संदर्भ पर ध्यान किया था, तो हमने देखा था कि यीशु ने भीड़ को दो दलों में विभाजित किया। पहला दल वो था जिसके पास समस्याएं थीं, और दूसरा दल वो था समस्याओं के समाधान के वे एक भाग थे। जैसे हमने देखा कि किन संदर्भों में यह शिक्षा दिया गया था, तो हमने देखा कि संकट की अवस्था में भाग लेकर उन्हें कैसे मसीही बनाया जा सकता है। जैसे हमने इस शिक्षा के सारांश को देखा, तो पहली बात जो हमने सुना कि स्वभाव की जो रूपरेखा है वह मसीही बनाता है, और उसे हमने उस 8 सुंदर स्वभाव के द्वारा देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि जब मसीही स्वभाव संस्कृति में कार्यान्वित होता है तो वह उन्हें परिवर्तित कर देता है। यीशु उन 4 रूपक बातों को प्रस्तुत करके चुनौती दिए हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम वो नगर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है और वह छिप नहीं सकता, और तुम वो दिया हो जो दीवट पर रखा गया है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो पहाड़ की चोटी पर यीशु क्या कह रहे थे? अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि वे 8 आशीष वचन पहाड़ी उपदेश हैं, और बाकी अर्थात मत्ती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय का संदेश प्रयोग है। वो 4 रूपक बातें प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मत्ती के 5वें अध्याय का प्रथम 12 पद शिक्षा को दर्शाते हैं और बाकी पद प्रयोग को दर्शाते हैं। यहाँ पर जो वास्तविक शिक्षा है, संकट में मसीही बनना, स्वभाव से मसीही बनना और संस्कृति से मसीही बनना है। सो ये तीनों अध्याय इसी बात के लिए हैं। जब यीशु ने उन 4 रूपक बातों को सामने रखा तो उसका क्या अर्थ है? आइए एक एक करके देखें। उसने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। इससे उसका क्या तात्पर्य है? मैं सोचता हूं कि उन दिनों में उनके पास कोई फ्रीज नहीं थी, और मांस को सुरक्षित रखने के लिए उसका एक ही तरीका था, और वो था नमक। मांस के ऊपर नमक घिसा जाता था ताकि वह खराब न हो। इस रूपक बात को जब यीशु ने यहाँ पर बताया, तब नमक के उपयोगिता के संदर्भ में उसने उसे बताया। इस रूपक उदाहरण को उपयोग करके यीशु कहते हैं कि यह संसार उस खराब होने वाली मांस के जैसा है। सो उसके चेले नमक हैं, मांस के ऊपर में घिसने के लिए जो खराब न हो। यीशु के अनुसार यह संसार सड़ रहा है, उसमें बदबू आने वाला है, और उसे बचाने का एक ही तरीका है
यीशु के चेले, जिनके पास ये अच्छा स्वभाव है, जो लोगों के मध्य चलते फिरते हैं, जिस प्रकार आप मांस में नमक रगड़कर उसे अनेक दिनों तक खराब होने से बचा सकते हैं, उसी प्रकार मेरे चेले भी इस संसार के लिए हैं, जिन्हें वे नाश होने से बचा सकते हैं। वे प्रभु की ओर से उत्तर व समाधान बन सकते हैं। यूनानी भाषा में यीशु के इस वचन को इस प्रकार इंगित करती है कि तुम अकेले ही पृथ्वी के नमक हो। इसलिए मैं इसे एक सैद्धांतिक विवरण कहता हूँ। सो यीशु के अनुसार मसीही स्वभाव का जो प्रभाव है, जो असर है, वह संसार को नैतिक पतन से बचा सकता है। यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, क्या तुम पहाड़ी के नीचे उन लोगों को देख रहे हो? उनके पास जीवन नहीं है। उनके देह में केवल जो प्राण हैं और जीवित दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ ये नहीं कि वे जीवित हैं। वे धन्य व आशीषित लोग नहीं हैं। वे आत्मिक रूप से बढ़े हुए नहीं हैं। मेरा पिता जिस प्रकार मनुष्य प्राणी से जीवन चाहता है, उस प्रकार का जीवन उन लोगों के पास में नहीं है। सो जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, यदि तुम इसे समझते हो और अनुभव करते हो, जो वो 8 स्वभाव है, तो तुम में वह जीवन होगा और अन्य लोगों के जीवन पाने का तुम साधन बनोगे। इसलिए पहाड़ के नीचे उन लोगों के मध्य जाओ और उन्हें उस जीवन देने वाले सिद्धांत को बताओ, जिससे कि संसार के लोग जीवन प्राप्त कर सकें। श्रोता, यहाँ पर यीशु संसार के लिए व चेलों के लिए एक दृढ़ व प्रभावशाली कथन प्रस्तुत करते हैं। धन्य है वे जो मन के दिन हैं, अर्थात तुम उस सुंदर स्वभाव को प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर उस सुंदर स्वभाव को तुम में प्रस्तुत कर सकता है। पवित्र आत्मा के आश्चर्य कर्म के बिना आप उस सुंदर स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा कर सकता है। सो इस पृथ्वी के नमक होने के लिए आपको अलौकिक बातों व स्वभावों को प्राप्त कर उस लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपके पास पृथ्वी के नमक होने की क्षमता है। आप अविश्वासी व विरोधी लोगों के लिए नमक बन सकते हैं। दूसरी बात यीशु ने चेलों से जो सिखाया वह था, तुम जगत की ज्योति हो। इस रूपक बात को स्पष्ट समझने के लिए यीशु ने कहा, जो दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसने कहा कि संसार के लोगों को नहीं मालूम कि वे अंधकार में रहते हैं। जब यीशु उस भीड़ को देखा तो रो पड़ा। उनका स्वभाव उनको तरस से भर दिया। उसने कहा कि वे ऐसी भेड़ हैं जिनका कोई चरवाहा न हो। वे खोए हुए भेड़ हैं और यह बात उन्हें नहीं मालूम। सो इस बात ने यीशु को छू लिया। अपने 3 वर्ष की सेवकाई में यीशु ने प्रार्थना किया, जो यूहन्ना के 17वें अध्याय में लिखा गया है। उस प्रार्थना में संसार शब्द 17 बार आया है। उसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि उसे संसार की संपूर्ण चिंता थी। उसे संसार के लिए एक बोझ था। उसने संसार के लिए प्रार्थना की, पर उसने उस प्रार्थना में एक आश्चर्य वाली बात कही कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, क्योंकि वे नहीं जानते, परंतु मैं उन्हीं के लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। उसने कहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं सब कुछ उन्हें सौंप देता हूँ। सो जब यीशु ने उनसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो इससे उसका यही तात्पर्य था। यूनानी अनुवाद बताता है कि केवल तुम ही जगत की ज्योति हो, तुम्हारे बगैर सब अंधकारमय है। सो जबकि तुम ज्योति हो, तो उन सभी अंधकार के स्थानों में जाओ और ज्योति बनकर जाओ, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से तुम ज्योति में हो। सो उस अंधकार में जाकर प्रकाशमान हो जाओ और मेरा उत्तर व समाधान बन जाओ। श्रोता, यह दिया व दीपक का रूपक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि जब तुम मेरे पास आए थे, उस समय तुम प्रकाश देने वाले दिया नहीं थे, परंतु अब तुमने उसका अनुभव किया है। तुम्हारे दिए अब प्रकाशमान हैं। मैं तुम्हारे दिए में जीवन में प्रकाश डाला है। मैंने तुम्हें चुना है और ज्योति बनाया है।
यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें ठहराया है, सो यूनानी भाषा में उसका अर्थ है उसने उन्हें योजनाबद्ध उस स्थान में रखा था कि वे फल लाएं। मित्र, यही बात हम प्रभु के इस रूपक बात से सीख सकते हैं। क्या आपने कभी कछुए को बाड़े में या घेरे में रखे हुए देखा है? जब भी आप देखें तो आप कछुए के विषय में एक बात अवश्य जानने पाएंगे। वह वहां पर अपने आप नहीं जाता, पर उसे वहां पर डाल दिया जाता है, क्योंकि वह उस बाड़े को कूद कर नहीं भाग सकता। प्रत्येक मसीही को भी ऐसा ही अनुभव करना है कि उसे इस पृथ्वी पर योजनाबद्ध किसी स्थान में रखा गया है कि वह उस स्थान के लिए ज्योति बने, वहां के लिए दीपक बन जाए। आज हम सबको इस प्रकार अनुभव करने की आवश्यकता है। फिर यीशु कहते हैं, तुम वो नगर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। यदि आपके जीवन में इस प्रकार का स्वभाव है तो आपका जीवन छिप नहीं सकता। यदि आप किसी स्थान में कार्य करते हैं तो लोगों को ये जानने में कितने समय लगते हैं कि आप मसीही हैं। एक बार 2 जवान 3 वर्ष तक एक साथ कार्य कर रहे थे, पर नहीं जान पाए थे कि उनमें से एक मसीही है। यीशु मसीह का जीवन उस नगर के समान है जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जो छिप नहीं सकता। यीशु द्वारा यह कहा गया है कि वह कभी भी छिप नहीं सकता। जब आप यीशु मसीह के सच्चे व विश्वास योग्य चेले बनते हैं तो आप छिप नहीं सकते कि आप मसीह के चेले नहीं हैं। यदि आप पृथ्वी के नमक हैं और जगत की ज्योति हैं तो आप उस सच्चाई को छिपा नहीं सकते। श्रोता, समय समाप्त हो रहा है, परंतु इस चुनौती के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? यदि आप यीशु के चेले हैं तो क्या आप उस सच्चाई को छिपा सकते हैं? यीशु मसीह का गुप्त चेला होने का कोई विषय नहीं है। उसने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। श्रोता, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन द्वारा प्रभु के प्रकाश को दूसरों तक फैलाएं ताकि वे लोग परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।